जिंदा अभिनंदन की जगह मुर्दा शाकिरुल्लाह। वाघा बॉर्डर पर कल की खुशियों की जगह आज अफसरदगी के डेरे। भारतीय जेल में तशद्दुद से जान बहक होने वाले शाकिरुल्लाह की लाश पाकिस्तान के हवाले की जाएगी। मैयत वसूली के लिए मरहूम की फैमिली वाघा बॉर्डर पहुंच गई। अमन चाहते हैं जब जंग लाजमी हो तो जंग ही सही। कशीदा पाक भारत माहौल में खैर सगाली की उम्दा मिसाल कायम। भारतीय पायलट अभिनंदन भारत के हवाले। अभिनंदन का उम्दा सलूक पर पाकिस्तान को खिराजी तहसीन। कहा पाकिस्तान और भारत में कशीदगी यकीनी तौर पर कम होनी चाहिए। पायलट की रिहाई खित्ते के अमन के लिए है। वजीर आजम का खैर सगाली के लिए इकदाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। वजीर आला उस्मान बुजदार का बयान। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं इमरान खान पाकिस्तान के हीरो। वजीर आजम की क़यादत में भारत को कभी फतहयाब नहीं होने देंगे। पाक भारत कशीदगी के सबब लाहौर एयरपोर्ट पर सन्नाटे। फजाई ऑपरेशन चौथे रोज भी मुअत्तल। आने और जाने वाली 70 से ज्यादा परवाजें मंसूख। हजारों मुसाफिर उड़ गए। निज़ाम अदल के इस्तेहकाम में हुक्मरानों की अदम दिलचस्पी। खुसूसी अदालतों में तैनातियों के लिए वजीर आजम की मंजूरी में ताखीर। 20 से ज्यादा जजिस के तकर्रुर और तबादले लटक गए। जजिस की तैनाती न होने से जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद बढ़ने लगी। जेर समात मुकदमात में साइलिन को तारीखें मिलने लगी। हाई कोर्ट जजिस की कमी। 1,10,000 से ज्यादा मुकदमा ताखीर का शिकार। जस्टिस अमीन काजी की रिटायरमेंट पर जजिस की खाली असामियों की तादाद 12 हो जाएगी। सेशन कोर्ट में लेस को जाली पेंशनर्स के खिलाफ समाअत। मफरूर खातीन मुल्जिमान की जायदादें जब्त करके रकम वसूली का हुक्म। करोड़ों की बेज़ाब्तगी में मुलव्वस 12 अफसरान के खिलाफ समाअत 16 मार्च तक मुलतवी। हज दरख्वास्तों की वसूली। आज बैंक तातील के दिन भी जारी। 14 मखसूस बैंकों की ब्रांचेस दरख्वास्तों की वसूली के लिए कल भी खुली रहेंगी। हज दरख्वास्तें आज और कल दोपहर 2:30 बजे तक जमा करवाई जा सकेंगी। सरकारी स्कूलों में नागुफ्ता बैच सफाई सूरत हाल। महकमा स्कूल एजुकेशन का 4 मार्च से सफाई मुहिम मनाने का ऐलान। स्कूलों में हैंड वॉश और सफाई की अहमियत से तलबा को आगाही फराहम की जाएगी। मुहिम के दौरान स्कूलों में शजरकारी भी की जाएगी। हुकूमती दावों और वादों का धड़न तख्ता। अजीज रोड मिस्री शाह पर नीला स्कूल के अतराफ कूड़े के ढेर। ताफुन फैलने से बच्चों के बीमार होने का खदशा। शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई न हो सकी। देसी घी के नाम पर बड़ी जालसाजी की कोशिश नाकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 1 करोड़ से ज्यादा मालियत का 10,000 किलो नाकिस घी तलब कर दिया। चेकिंग मुहिम के दौरान साहिवाल में फैक्ट्री का सैंपल लिया गया। सैंपल फेल होने पर डीजी की हिदायत पर तमाम स्टॉक फौरी सीज। एफबीआर ने यूरो डिपार्टमेंटल स्टोर की मुख्तलिफ ब्रांचेस का ऑडिट शुरू कर दिया। एफबीआर ने यूरो डिपार्टमेंटल स्टोर्स की इंतजामिया से ऑडिट के लिए रिकॉर्ड तलब कर लिया। यूरो डिपार्टमेंटल स्टोर की इंतजामिया से बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब। यूरो डिपार्टमेंटल स्टोर की इंतजामिया से सेल्स की मुकम्मल तफसीलात भी मांग ली गई। पंजाब पुलिस का फराइज में गफलत और नाअहली बर्दाश्त न करने के लिए अज़म। आईजी अमजद जावेद सलीमी ने फराइज में गफलत पर डीएसपी कहना मुअत्तल कर दिए। आईजी के हुक्म पर डीएसपी मुरीद के खिलाफ भी कार्रवाई। डीजी एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज एडिशनल आईजी सैयद इजाज हुसैन शाह के सपोर्ट। चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजी एंटी करप्शन की सीट हुसैन असगर की रिटायरमेंट के बाद से खाली थी। कैंप जेल ख्वाजा बरादरान हनीफ अब्बासी से मुलाकात का रोज। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कैंप जेल आमद मुतवक्को। लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी चेकअप के लिए पीआईसी मुंतकिल। आबिद बॉक्सर के खिलाफ 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानतों पर कार्रवाई 18 मार्च तक के लिए मुलतवी।
साबिक पुलिस ऑफिसर आबिद बॉक्सर सेशन कोर्ट पेश। दरख्वास्त जमानत पर समाअत तफ्तीशी ऑफिसर ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत तलब कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बेगुनाह हूँ, शहबाज शरीफ ने मेरे खिलाफ मुकदमात बनवाए। लाहौर समेत सूबे भर में बिजली की लटकती तारों के खिलाफ करारदाद जमा। मुस्लिम लीग नून की सलमा सादिया तैमूर की जानिब से करारदाद जमा कराई गई। PSFO में वज़ीर आला ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। इजलास आज ऐवान वज़ीर आला में होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर हिकमत अमली का जायजा लेंगे। और फिरोजपुर रोड, MU कॉलेज टाउनशिप समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार, फिजा खम्मार आलूद हो गई। सबसे पहले खबर है लाहौर एयरपोर्ट से, जहां पर फ्लाइट ऑपरेशन ताहाल मुअत्तल है। फ्लाइट ऑपरेशन 4 मार्च दिन 1 बजे तक बंद रहेगा। जी बिल्कुल, हालात के पेश नजर लाहौर एयरपोर्ट का फ्लाइट शेड्यूल तब्दील किया जा सकता है। जराये के मुताबिक मुसाफिरों को इस्लामाबाद और पेशावर एयरपोर्ट भेजा जा रहा है। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 36 कमर्शियल परवाजों को मनसूख कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद अहमद सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुज़श्ता 3 रोज़ से बंद होने के बायस जो वहाँ पर तकरीबन अब तक 240 से ज़ायद परवाज़ें हैं वो मनसूख हो चुकी हैं। और यही कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि बाहर से बढ़ती हुई खींच के बायस बुध के दोपहर तकरीबन 12 बजे ये ऐलान किया गया था, फैसला किया गया था कि लाहौर एयरपोर्ट को जो है हर किस्म के मुसाफिर तैयारों की लैंडिंग और फैसला भी किया गया। लेकिन सिविल एविएशन अथॉरिटी काम की जानिब से ये फैसला किया गया कि इस एयरपोर्ट को जो है 4 मार्च दोपहर 1 बजे तक के लिए जो है वो बंद कर दिया जाएगा। और आज भी एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने के बायस जो एयरपोर्ट है उसमें जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो काफ़ी हद तक जो है वो बंद हो चुका है। और आज तकरीबन 72 से ज़ायद परवाज़ें हैं वो मनसूख कर दी गई, जिनमें 36 परवाज़ें ऐसी थी जो दीगर शहरों और दीगर ममालिक से वो लाहौर में आना था, जबकि लाहौर से दीगर ममालिक और दीगर में जाने वाली तकरीबन 36 परवाज़ें हैं उनको भी जो है वो मनसूख किया गया। और यही कहा जा रहा है सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कि जब तक हालात बेहतर नहीं होते और मुतलका तमाम सूरत हाल के पेश नज़र फैसला किया जाएगा कि आया कि इस एयरपोर्ट फ्लाइट इंक्वायरी को जो है वो खोला जाएगा या खोलते ताहाल यही कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि जैसे जैसे हालात बेहतर होते जाएंगे तो वो 4 मार्च से कबल ही इस एयरपोर्ट को खोलने का फैसला भी किया जा सकता है। और ये तमाम सूरत के पेश नज़र मुसाफिर हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और फ्लाइट इंक्वायरी का जो नंबर है वो भी मुसलसल बिजी जा रहा है, जिससे शहरी हैं मुसाफिर हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई वो दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि एयरपोर्ट बंद होने के बाद अब तक एयरलाइन का अमला है वो तावन नहीं कर रहा। इसके साथ साथ जो लाहौर एयरपोर्ट फ्लाइट इंक्वायरी का नंबर है वो भी मुसलसल बिजी जाने से जो मुसाफिरों को जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जबकि एयरलाइन इंतजामिया ने ये ऐलान कर दिया है कि 4 मार्च दोपहर 1 बजे तक सिविल एविएशन अथॉरिटी के हकाम के मुताबिक एयरपोर्ट जो है वो बंद रहेगा, तब तक कि तमाम जो फ्लाइटें हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। और अगर इस दौरान सिविल एविएशन अथॉरिटी एयरपोर्ट को खोलने का फैसला करती है तो मुसाफिरों को बजरिया SMS और बजरिया कॉल जो है वो इस बात से आगाह जो है वो कर दिया जाएगा। ताहाल आज के रोज तकरीबन 74 परवाज़ें हैं वो मनसूख हुई, जिनमें मुल्की और गैर मुल्की दोनों परवाज़ें शामिल थी, जबकि लाहौर से कराची, मुल्तान, फैसलाबाद से के अलावा जो दीगर परवाज़ें थी वो मनसूख की गई हैं। और PIA हुकाम के मुताबिक जो 4 एयरपोर्ट खोले गए हैं जिनमें कराची, कोयटा, पेशावर और इसके साथ साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट शामिल है, तो वहाँ से जो मुसाफिरों को लाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जिसके तहत ज़राए के मुताबिक लाहौर के मुसाफिरों को यही हिदायत जारी कर रहा है कि एमरजेंसी की सूरत में यहाँ पर मौजूद एयरपोर्ट में मौजूद अमला है वो भी मुसाफिरों को यही हिदायत जारी कर रहा है कि एमरजेंसी की सूरत में इस्लामाबाद एयरपोर्ट को जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि लोग जो हैं वो बर वक्त तरीके से वहाँ से जो है अपनी मंजिल मकसूद तक जो है वो जा सके और वहाँ पर लैंड भी कर सकें। जी
अच्छा सईद, ये भी बताइएगा, जैसा कि आपने बताया कि मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए तो इंतजाम किए गए हैं, तो एयरपोर्ट के दाखिली खारजी रास्तों को क्या मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है? सिक्योरिटी के भी क्या कोई खुसूसी इंतजाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो सख्त इंतजाम है वहाँ पे कर दिए गए हैं और एएसएफ का अमला जो है वो उसने जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो संभाले हुए हैं और किसी भी गैर मुतलका शख्स को जो है वो एयरपोर्ट की हदूद के अंदर दाखिल होने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद है, जिसके बाद मुसाफिरों को जो है वो पहले ही आगाह कर दिया गया है कि वो एयरपोर्ट का रुख ना करें, क्योंकि एयरपोर्ट पर किसी किस्म का फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो जारी नहीं है। जब सिर्फ और सिर्फ जो एयरपोर्ट का अमला है, सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो अमला है, इसके साथ साथ एएसएफ और दीगर जो मुलाजमीन है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, उनको सख्त चेकिंग के बाद सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त है वो दी जा रही है। और यही कहना है कि किसी भी किस्म की सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ये फैसला किया गया कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है 4 मार्च दोपहर 1 बजे तक के लिए सिक्योरिटी पर्पस के पेश नज़र जो है वो बंद कर दिया गया है और मजीद उसको एयरपोर्ट खोलने का फैसला जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी अहकाम की इजाज़त के बाद जो है वो किया जाएगा। जी सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से तफसीली तौर पर कर रहे थे।